जगदीश सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कमल तथा छोटे बेटे का नाम रोहित था। दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। कमल की पत्नी शिवानी एक बड़े घर की बेटी थी। एक दिन की बात है कि कमल किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। एक दिन दोपहर के समय रोहित आया और भाभी से बोला, भाभी जी जल्दी से हलवा बना दो, मुझे भूख लगी है। शिवानी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी तो हांडी में देखा तो पाव भर ही घी था। तो शिवानी ने वह सारा घी हलवे में डाल दिया और रोहित खाने बैठा था तो दाल में घी नहीं था। तो बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? तब शिवानी ने कहा, मैंने तो सारा घी हलवे में डाल दिया था। रोहित जोर से बोला, और कहाँ, अभी परसों ही घी लेकर आया था, इतना जल्दी खत्म कर दिया? शिवानी ने कहा, आज तो पाव भर ही घी था और वो मैंने आपके हलवे में डाल दिया। रोहित को भाभी की यह ठिठाई बहुत बुरी लगी और गुस्से से बोला, मैके में चाहे घी की नदी ही क्यों ना बहती हो। तो उस पर शिवानी ने कहा, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। शिवानी मुंह फेर कर बोली, हमारे तो इतना घी रोजाना खा जाते थे। और रोहित क्रोध में आग बबूला हो गया और खाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ काट कर खींच लो। और ऐसा सुनते ही शिवानी बोली, वह होते तो इसका मजा चखाते, क्योंकि पत्नी को अपने पति के बल पर घमंड होता है। रोहित से रहा नहीं गया और उसने खड़ाऊ शिवानी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसका तुम इतना गुमान दिखा रही हो उसे भी देख लूंगा। शिवानी ने हाथ से खड़ाऊ को रोक लिया और उसकी उंगली में बहुत जोर की चोट आई। वह रोती हुई तथा कांपती हुई अपने कमरे में चली गई और शिवानी 2-3 दिन तक कमरे में ही रही और कुछ भी नहीं खाया। 2-3 दिन बाद कमल घर आया। कुछ देर तक सबके साथ इधर उधर की बातें की। कुछ समय तक यहाँ वार्तालाप होता रहा और उसके बाद रोहित ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। और उनके पिता जगदीश ने भी रोहित का पक्ष लिया और कहा, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है। रोहित बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो क्या, हम भी तो कोई ऐसे वैसे नहीं है। कमल ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? रोहित झट से बोला, कुछ नहीं, आप ही आन उलझ पड़ी, अपने मायके के सामने हमको कुछ भी नहीं समझती। कमल गुस्से में अपने कमरे में आया और शिवानी से बोला, तुमने आजकल क्या उपद्रव मचा रखा है? शिवानी झुंझलाहट के मारे बदन में यह ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है, मन तो करता है उसका मुंह जुलूस दूं। तब कमल शांति से बोला, अरे शिवानी तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो, बात तो कहो। शिवानी बोली, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी हक नहीं है मुझे खड़ाऊ मारकर यूं ना करता। अरे शिवानी तुम साफ साफ कहो, बात क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनते ही कमल की गुस्से से आंखें लाल हो गई और बोला, यहाँ तक हो गया इस छोकरा का इतना साहस। कमल अपने पिता जगदीश से जाकर बोला, पिताजी अब मेरा इस घर में निभाना नहीं हो पाएगा। पिता घबरा गए और बोले, क्यों? इसलिए कि मुझे भी अपने मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। अब आपके घर में अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान और आदर करना चाहिए था वही अब अपमान करने लगे हैं। मैं तो अधिक समय बाहर ही रहता हूँ और पीछे से स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती हो। पिता समझा ही रहे थे, बेटा तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करते हो। इस तरह स्त्रियां घर का नाश कर देती हैं, उनको सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। कमल ने कहा, हाँ इतना तो मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से। ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ, अब मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। आप उसे कह दीजिएगा कि या तो वो इस घर में से चला जाए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बेटा वह तुम्हारा भाई है, अब मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। क्यों, स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसके क्रूरता और अविवेक के कारण। यह सब बातें रोहित सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा था कि कल तक भाई मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे और आज यह सब बातें कह रहे हैं। और वह रोने लगा और घर से जाने का निश्चय किया।
जिस समय रोहित जाने लगा तो शिवानी अपने पति कमल से बोली कि रोहित लल्ला बाहर बहुत रो रहे हैं। कमल ने कहा, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ को आग लगे। मैंने कहाँ से इतना झगड़ा उठाया था? और कमल ने कहा, मैं नहीं बुलाऊंगा। और रोहित ने कहा, भाभी भैया को मेरा प्रणाम कह देना। शिवानी बोली, कहाँ जा रहे हो? रोहित ने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। शिवानी बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रोहित जाने लगा तो शिवानी ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो। इस प्रकार वह रोहित को जाने से रोकती है तथा कमल का भी गुस्सा शांत हो जाता है। इन दोनों भाइयों को प्रेम से मिलता देखकर उनके पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ते हुए काम को बना लेती हैं। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आगे मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा कि अब किस पर कहानी लेकर आऊँ।